Our Lord, most gracious, most merciful. Sometimes students struggle too much while making sentences when the actor inspires someone or makes someone to do something. Means in making causative sentences, the students struggle how to make it. आज हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लेके आए हैं कॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। बहुत बार स्टूडेंट्स को ये कहते हुए देखा गया है कि वो पॉजिटिव सेंटेंस को नॉर्मल सेंटेंस बना देते हैं। जैसे शाहजहां ने लाल किला बनवाया, शाहजहां ने बनवाया, इसको शाहजहां बिल्ट रेड फोर्ट ऐसे लोग बोलते हैं। शाहजहां बिल्ट रेड फोर्ट, क्या वो कोई राजगीर तो था नहीं कि उसने पत्थर लगाया और दीवार खड़ी की और बना दिया। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, यानी उसने बनवाया, खुद नहीं बनाया। तो इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें हम किसी को इंस्पायर करें, जब हम किसी को उस काम को करने के लिए उकसाएं, तो ऐसे सेंटेंसेस पॉजिटिव सेंटेंसेस कहे जाते हैं। इसी सेशन में आज हम इसको क्लियर करेंगे कि आप पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, चाहे वो एक्टिव में हो या पैसिव में हो। दोनों तरह से सेंटेंसेस को हम देखेंगे किस तरह से पॉजिटिव सेंटेंस में हमने बोलते हैं। तो पहले समझते हैं पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है। When a person doesn't do work himself but make or inspire someone to do it, we make positive sentences. जब कोई इंस्पायर करे या दूसरे से करवाए तो ऐसे सेंटेंसेस पॉजिटिव होते हैं। और इनको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, रूल नंबर 1 में देखेंगे। जब सेंटेंस एक्टिव में होता है तो हम मेक या कॉज लगा करके सेंटेंस को बनाते हैं, और जब कॉज लगाएंगे तो उसमें वर्ब के पहले टू, यानी उसको इन्फिनिटिव ये बना देता है। वर्ब के पहले मेन वर्ब जो एक्शन वर्ड होता है उसके पहले हम इन्फिनिटिव का टू लगा करके लिखते हैं। सेंटेंस को देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। उसने लड़के को दौड़ाया, ही मेड द बॉय रन। मेक से तो ये हो गया कि ही मेड, ये पास्ट इंडेफिनिट का, ही मेड द बॉय रन। अगर कॉज लगाएंगे तो ही कॉज्ड द बॉय टू रन। तो यहां पे वर्ब के पहले टू को लगा दिया गया है। कॉज के बाद वर्ब के पहले टू को हमें इस्तेमाल करना जरूरी होता है। ये एक्टिव सेंटेंसेस हैं जो आप देख रहे हैं, इसमें मेक और कॉज को लगा करके जब हम किसी को इंस्पायर करते हैं एक्चुअली किसी काम को करने के वास्ते, और दूसरा हमारे कहने से करता है, तो ऐसे में हम मेक या कॉज को हम यूज करते हैं। दूसरा सेंटेंस देखेंगे, तुमने घोड़े को तेज दौड़ाया, यू मेड द हॉर्स रन फास्ट। इसको वैसे नॉर्मल सेंटेंस में स्पर एक वर्ड आता है, यू स्पर्ड द हॉर्स, तो वहां पॉजिटिव सेंटेंस नहीं होगा क्योंकि वर्ब उस तरह का आ जाता है। जैसे मैंने उसे पढ़ाया, तो टीच का मतलब पढ़ाना ही होता है, वहां पॉजिटिव नहीं होगा। मैंने उसे खिलाया, तो यहाँ फीड का मतलब खिलाना होता है, वहां पॉजिटिव सेंटेंस नहीं होगा क्योंकि उसका वर्ब ही इस तरह का है। लेकिन सारे वर्ब ऐसे नहीं होते हैं जहां पे दूसरे को इंस्पायर किया जाए किसी काम को करने के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस, प्रधानाचार्य ने विद्यार्थियों को मैदान के चारों ओर दौड़ाया, द प्रिंसिपल मेड द स्टूडेंट्स रन ऑल अराउंड द फील्ड। मेड लगाया तो अब मेन वर्ब में कुछ नहीं लगा है, सीधा मेन वर्ब आ गया, मेड द स्टूडेंट्स रन, स्टूडेंट्स को दौड़ाया। अगर इसी को कॉज लगाएंगे तो अब द प्रिंसिपल कॉज्ड द स्टूडेंट्स टू रन, रन के पहले टू लगा देंगे, टू रन ऑल अराउंड द फील्ड। अब एक दूसरा सेंटेंस हमने फ्यूचर का रखा हुआ है यहां पे, इसको देखेंगे, मैं घोड़े को तेज दौड़ाऊंगा, मैं घोड़े को तेज दौड़ाऊंगा, ये फ्यूचर का है तो इसमें विल या शैल लगाएंगे आई के साथ में। I'll make the horse run fast, I shall भी कह सकते हैं, I will भी कह सकते हैं। I'll make, I shall make the horse run fast। या फिर cause से बनाएंगे तो I shall cause the horse to run fast। ये एक्टिव के सेंटेंसेस हो गए जिसमें हम मेक और कॉज को लगाते हैं। अब देखते हैं दूसरा, जब पैसिव में, यानी कि जहां पर ऑब्जेक्ट को फ्रंट पे रखा जाता है, ऑब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, वो पैसिव के सेंटेंसेस कहे जाते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस में इसको जब हम बनाएंगे तो गेट या हैव लगा करके बनाते हैं। जैसे शाहजहां ने लाल किला बनवाया, तो वो भी इसी में आएगा, शाहजहां गॉट द रेड फोर्ट बिल्ट।
आइए सेंटेंसेस को हम देखेंगे। गेट और हैव लगाते हैं और इसमें मेन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब आता है। ये चीज ध्यान रखना है कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं। सेंटेंस देखेंगे, शाहजहां ने लाल किला बनवाया, शाहजहां गॉट रेड फोर्ट बिल्ट। और अगर हैव लगाएंगे तो उसमें पास्ट है तो हैड हो जाएगा, शाहजहां हैड द रेड फोर्ट बिल्ट। बिल्ट का यहां थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल को यूज किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, मैंने विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी। अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुना है, एडमिशन लेने को जब होता है आई टुक एडमिशन, ये नहीं होता है। एडमिशन कोई आपको देता है तो ऐसे में एक्टर दूसरा हो गया, आई गॉट एडमिटेड इन द यूनिवर्सिटी। आई गॉट एडमिटेड, मैंने एडमिशन लिया। कहने को तो ऐसा है लेकिन इंग्लिश में यह सेंटेंस सही नहीं होगा, आई टुक एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी। द करेक्ट सेंटेंस विल बी आई गॉट एडमिटेड इन द यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने नौकर से पत्र लिखवाया। नौकर से पत्र लिखवाया तो यहां पे देखेंगे, ही गॉट अ लेटर रिटन बाय द सर्वेंट। गेट को यूज किया, गेट का पास्ट यूज किया, ही गॉट अ लेटर रिटन बाय द सर्वेंट। और अगर हैव के साथ में बनाएंगे तो पास्ट इसका हैड हो जाएगा, ही हैड अ लेटर रिटन बाय द सर्वेंट। नेक्स्ट सेंटेंस, यह काम चपरासी से करवाओ। यहां पे इंपेरेटिव सेंटेंस है कॉजेटिव में। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में जहां पे सामने वाले को सीधा एड्रेस किया जाता है, और इंपेरेटिव में कॉजेटिव कैसे बनेगा, गेट को पहले लेंगे, गेट या हैव को पहले रखेंगे। गेट दिस वर्क डन बाय द पियोन, गेट दिस वर्क डन, गेट के साथ में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, गेट दिस वर्क डन बाय द पियोन। अगर हैव लगाएंगे तो हैव दिस वर्क डन बाय द पियोन। नेक्स्ट सेंटेंस, तुमने इन बच्चों को क्यों पिटवाया। बच्चों को पिटवाया, तो पीटने वाला कौन है ये पता नहीं है, लेकिन बच्चों को यहां पे सामने रखा गया, यानी कि पैसिव में इसको बनाया जा रहा है। Why did you get these children beaten? तो यहां पे did लगा करके, क्योंकि ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में हमने एक एग्जांपल इसलिए लिया ताकि आपको क्वेश्चन भी अगर बनाना पड़े तो यू कैन मेक इट इजीली। Why did you get these children beaten? और या तो have लगाएंगे तो why did you have these children beaten? I hope that you have understood how to make positive sentences in active as well as in passive voice. Now onwards you will be able to make sentences and will not make a mistake, will not struggle in making sentences using get, make, cause like this, have. तो मुझे नहीं लगता है कि अब इसमें अगर आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे तो कोई गलती करेंगे, यानी पॉजिटिव सेंटेंस बनाने में अब गलती आप नहीं करेंगे और आसानी से पॉजिटिव सेंटेंसेस को बना सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे कम्युनिकेशन में, कन्वर्सेशन में। जब हमें पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने पड़ते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों को, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्रामर सेक्शन का, दैट यू मस्ट लर्न इट, डोंट फॉरगेट टू practice on it. Thank you for watching Dynamic Natural English. Meet you in the next video.